हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूट्रिशन 99। दोस्तों, आज हम जिस प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं वो है सोया प्रोटीन। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में सोया प्रोटीन को लेकर कि हाँ, उससे मर्दों को नुकसान होता है, उनके मैन बूब्स हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, ऐसी वैसी काफ़ी धारणाएं हैं। तो मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी बंदों से बात की है जो सोया प्रोटीन काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रहे थे, उनसे बात की है, उनसे सलाह ली है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जो लोग सोया प्रोटीन के लिए कंफ्यूज हैं और सोया प्रोटीन कंज्यूम करते हैं या फिर कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारी आपकी कन्फ्यूज़न इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे सोया प्रोटीन। दोस्तों, जब से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई है इंडिया में, तो इंडिया में क्या है कि सबसे पहले प्रोटीन सोर्सेज क्या होते थे? दालें होती थी, सोया प्रोटीन होता था। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पुराने हमारे बॉडी बिल्डर्स थे या फिर कुश्ती करते थे, पहलवान थे, तो सोया प्रोटीन भी वो काफ़ी लेते थे। तो उन बंदों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये सारा एक बहुत बड़ा बिजनेस का खेल है कि वे प्रोटीन या बीफ प्रोटीन को प्रमोट करने का कि हाँ, सोया प्रोटीन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उस टाइम में क्या था, वो दूध भी लेते थे और सोया प्रोटीन को भी ऐड करते थे डाइट में अपनी। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। सोया प्रोटीन क्या है कि सोया प्रोटीन के सोर्सेज की बात करते हैं। सोया प्रोटीन, सोया चंक्स जिसे हम न्यूट्री भी बोलते हैं पंजाब में, टोफू जिसे हम सोया पनीर बोल देते हैं, सोया मिल्क भी आता है, रोस्टेड सोया आता है, जो छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, आपने देखे होंगे। तो ये सारे सोर्सेज हैं सोया प्रोटीन के। उनके अलावा सोया सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ सोया प्रोटीन का सप्लीमेंट, जिसमें अप टू 90% सोया प्रोटीन मिल जाता है। जो फेमस ब्रांड्स हैं प्रोटीन के, जो सिर्फ प्रोटीन लिखते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, और आप उनके अगर इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे तो उसमें भी सोया प्रोटीन ही यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, सोया में ऐसा क्या है जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सोया प्रोटीन से एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और सोया प्रोटीन हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए, सोया से दूर रहते हैं? ठीक है, तो सोया में हम आज उसी के बारे में थोड़ी सी साइंस यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो सोया में होता है आइसोफ्लेवोन। आइसोफ्लेवोन क्या है कि वो एक फाइटो एस्ट्रोजन की क्लास है। ठीक है, फाइटो एस्ट्रोजन, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एस्ट्रोजन, तो फाइटो एस्ट्रोजन डायरेक्टली आपके एस्ट्रोजन पे ही हमला नहीं करता। वो है, हमारी बॉडी में एक रिसेप्टर्स भी होते हैं। जब आप फाइटो एस्ट्रोजन कंज्यूम करते हैं, यानी कि आइसोफ्लेवोन कंज्यूम करते हैं, तो रिसेप्टर्स हैं, जब तक रिसेप्टर्स रिसेप्ट नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे फाइटो एस्ट्रोजन को, तब तक वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो आइसोफ्लेवोन के रिच फूड जो हैं वो सिर्फ सोया प्रोटीन ही नहीं है। तो आइसोफ्लेवोन और भी बहुत सारे फूड में होता है। आप ओट्स खाते हैं, ओट्स में भी आइसोफ्लेवोन है। लेग्यूम यानी कि जो दालें हम लोग खाते हैं उनमें भी आइसोफ्लेवोन है, यानी कि फाइटो एस्ट्रोजन है। सोयाबीन ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें भी आइसोफ्लेवोन है। तो हम कहीं ना कहीं सोया प्रोटीन डेली यूज़ करते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सोया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, कहीं ना कहीं आप सोया यूज़ करते हैं, यानी कि आइसोफ्लेवोन यूज़ करते हैं। तो ये बात हो गई आइसोफ्लेवोन की। ठीक है, तो जो स्टडीज़ में बताया गया है, जो रिसर्च हुई थी, जो 2-3 रिसर्च हुई है कि हाँ, इससे एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। जो बंदे के ऊपर रिसर्च हो रही थी, उसे सिर्फ हम लोग जो डेली खाते हैं प्रोटीन, सोया प्रोटीन कितना आप खा लेंगे? 20 ग्राम खा लेंगे, 30 ग्राम खा लेंगे, 50 ग्राम खा लेंगे, बट उसे नियर अबाउट 200 से 300 ग्राम या फिर 400 ग्राम सोया प्रोटीन ही दिया जा रहा था, और कोई डाइट नहीं दी जा रही थी। ऐसा रियल लाइफ में हमारे पॉसिबल नहीं है। तो अगर रियल लाइफ में हमारे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका वो देखना चाहते थे कि सोया प्रोटीन एक्चुअल में, अगर ज़्यादा हम सोया प्रोटीन, सिर्फ डाइट ही सोया प्रोटीन की करें तो क्या असर करता है। अगर आप डाइट ही अकेली सोया प्रोटीन की करेंगे तब तो कोई भी बोलते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है कि किसी चीज़ का एक्सेस अगर हम लोग लेते हैं तो वो नुकसान करता ही है। तो यही बात है, अगर आप सोया को बहुत ज़्यादा लेंगे, अगर आप दालों को भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, या फिर आप कोई और भी चीज़ है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो वो आपको नुकसान करेगी। तो सोया प्रोटीन भी आप अपने डेली मात्रा में, अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप
दिन का 20 ग्राम तक प्रोटीन या फिर 30 ग्राम तक प्रोटीन आप सोया प्रोटीन से ले सकते हैं। ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है और ये सस्ता भी पड़ता है और काफ़ी अच्छा भी है। फीमेल्स के लिए तो ये प्रोटीन बहुत ही बेस्ट है। इसके फ़ायदे इतने हैं कि आपको प्रोटीन इनटेक पूरी होगी, आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा फीमेल्स को, और आपका ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन सोया प्रोटीन को लेके ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।